नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पंडित मनीष अवस्थी आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर और इस नए वीडियो में एक बार पुनः स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज हम लव राशि फल पर बात करेंगे, प्रेम संबंधों पर बात होगी और ब्रेकअप और संबंध का विच्छेद हो जाना, शादी टूट जाना वगैरह, ये सारे मामले इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 13 जुलाई से शनि वक्री है। शनि का वक्री होना शादी के लिए और प्रेम संबंधों के लिए अच्छा नहीं होता है। और यहाँ अभी तक का जो ग्रह गोचर है वो ये है कि कर्क राशि और कर्क लग्न से जो प्रेम स्थान जो होता है वो पंचम होता है और इसका लॉर्ड होता है मंगल। मंगल की स्थिति बेशक अच्छी है। मंगल लग्न और राशि से बुध की राशि कन्या में 3rd हाउस में इस समय ट्रांजिट कर रहा है। प्रेम का कारक ग्रह, शादी का कारक ग्रह शुक्र इस समय 12th हाउस में गुरु जैसे शुभ ग्रह के साथ अपनी कंजक्शन बना के बैठा हुआ है, युति बनाकर बैठा हुआ है। द्वादश भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा माना जाता है, क्योंकि द्वादश भाव भी कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंध को और आपके बेडरूम लाइफ को और इस सेक्स लाइफ को कहीं ना कहीं उसमें उसको इंगित करता है। तो उसमें प्रेम और शादी का कारक ग्रह शुक्र इस समय गोचर कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो इस समय है वो ये है कि शनि वक्री होकर चल रहा है। शनि दुख प्रदाता ग्रह है और दुखदायी ग्रह है। जब वक्री होता है, क्रूरा वक्रा महाक्रूरा, क्रूर ग्रह वक्री होता है, शनि जैसा क्रूर ग्रह, तो दुखद घटनाएं जीवन में घटित होती हैं। और जहाँ तक शादी और प्रेम का संबंध है, निश्चित रूप से बहुत से लोगों के लिए शनि का यह वक्रत्व दुखदायी हो रहा है। कर्क राशि, कर्क लग्न का जहाँ तक प्रश्न है, कर्क राशि का स्वामी जो होता है, लॉर्ड होता है चंद्रमा, बहुत इमोशनल प्लैनेट है। संवेदनशील होते हैं, भावुक होते हैं, प्रेम में जीने वाले लोग होते हैं, कल्पना में आसमान को छूने की एक लालसा रखते हैं। बहुत मतलब भावनापूर्ण रिश्ते किसी के साथ इनके होते हैं। लेकिन जहाँ तक प्रेम का संबंध है, उस मामले में कर्क राशि के लोगों को ज़्यादातर मामलों में भाग्यशाली नहीं देखा जाता। और अगर कर्क राशि का जन्म है लेकिन अमावस्या के आसपास का आपका जन्म है, यानी सूर्य और चंद्रमा की युति कर्क राशि में है, अमावस्या का जन्म है या कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का जन्म है, तो भी अच्छा नहीं होता। बहुत दुखद मानसिक स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति होती है, विशेषकर शादी और प्रेम संबंधों के मामलों में। और अगर इसमें ही पुष्य नक्षत्र में अगर चंद्रमा गोचर कर रहा हो, कर्क राशि पुष्य नक्षत्र का हो, तो और भी खराब। श्लेषा नक्षत्र को भी अच्छा नहीं माना जाता है, विशेषकर महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी चीज़ें हैं कर्क राशि से संबंधित। कर्क राशि के जातक प्रेम में, शादी में ज़्यादातर मामलों में अच्छे नहीं होते। अगर जन्म पत्रिका में जिनकी कर्क राशि है, कर्क लग्न है, अगर 7th हाउस और 5th हाउस की भी स्थिति अच्छी नहीं है, अगर इसके अंदर पंचमेश अगर नीच का है और या यहाँ कोई निर्बल पाप ग्रह बैठा, शुभ ग्रह भी निर्बल होकर बैठा हो, यानी नीच का हो, सूर्य से अस्त तो अच्छा नहीं होता। 7th भाव में भी निर्बल पाप ग्रह शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य आदि यहाँ नीच के होकर बैठ जाएं, सप्तमेश 6ठे, 8वें या 12वें में चला जाए, तो निश्चित रूप से शादी को बिगाड़ता है। और पंचम भाव जो प्रेम का होता है, इसका लॉर्ड भी अगर ख़राब हो जाए, मंगल, अगर हम कर्क राशि की बात करें, कर्क लग्न की बात करें, मंगल या कोई और लग्न है परंतु राशि कर्क है, तो वो 6ठे, 8वें, 12वें चला जाए या यहाँ कोई पाप ग्रह बैठ जाए, तो प्रेम संबंधों में भाग्यशाली नहीं होते। अभी का जो ट्रांजिट है वो ये है और शनि वक्री है। देखिए, प्रेम का जहाँ तक संबंध है,
कोई आपकी ज़िंदगी में आता है, किसी का आना अच्छा होता है, ज़िंदगी रोशन होती है और सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, लेकिन साथ लंबा नहीं होता, शादी नहीं हो पाती। देखिए हाँ, दूसरी चीज़ ये भी है कि रिश्ता शादी का नहीं होता, रिश्ता दिल का होता है। शादी का बंधन है और ये टूट जाता है, इसे तोड़ दिया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं आपके जिसके साथ शादी हो उसके साथ आपका रिश्ता ही हो, दिल का रिश्ता हो, ये कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर किसी के साथ दिल का रिश्ता है तो उसके साथ शादी ज़रूरी नहीं है। ये रिश्ता आप चाहकर भी नहीं तोड़ सकते हैं। कोई आपकी लाइफ में आया, अच्छा लगता है, लेकिन शादी नसीब में नहीं होती है। कोई अपना रास्ता बदल लेता है, छोड़कर चला जाता है। उसके कई कारण हो सकते हैं कि कोई मजबूरी हो सकती है, खुदगर्जी हो सकती है, या उसकी ज़िंदगी में कोई और आ जाता है और वो अपना रास्ता बदल कर चला जाता है। इंसान चला जाता है लेकिन उसकी यादें रह जाती हैं। और लेकिन आप चाहकर भी भुला नहीं सकते किसी को। कोई आता है अच्छा लगता है, लेकिन कोई जाता है तो शायद सबसे बुरा दिन ज़िंदगी का होता है, बहुतों के साथ होता है। और लेकिन किसी का दिमाग से निकाल पाना मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए, और विशेषकर उन लोगों के लिए जो बहुत इमोशनल होते हैं, संवेदनशील होते हैं, किसी के साथ बड़ा दिल का रिश्ता जोड़ लेते हैं, फिर उनके लिए मुश्किल होता है। और जहाँ तक कर्क राशि का प्रश्न है, ये लोग इन मामलों में काफ़ी धोखाधड़ी के शिकार होते हैं और दिल और दिमाग से बहुत कमज़ोर होते हैं, भूल नहीं पाते किसी को। भूलने की कोशिश की जाती है लेकिन नहीं होता। एक गाना भी याद आता मुझे कि आपको तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला न पाए, तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला न पाए। जितना भुलाना चाहा, जितना भुलाना चाहा, तुम उतना याद आए। तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला न पाए। आए जब भी याद तेरी, आए जब भी याद तेरी, मेरी नींद रूठ जाए। तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला न पाए। तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला न पाए। ओके।